अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने हराया था? दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने परास्त किया था शाहबाज खान, सुल्तान खान, रहीम खान, जलाल खान। तो ये था आपका शाहबाज खान, सॉरी सुल्तान खान था, इसको हराया था सुल्तान खान 1582 ईस्वी के अंदर। डेट याद कर लेना, 1582 ईस्वी में होता है आपका दिवेर का युद्ध, है ना। दिवेर को कहते हैं आपका मेवाड़ का मैराथन, है ना, ये आपका मेवाड़ का मैराथन है, मैराथन युद्ध, लंबा चलने वाला युद्ध, ठीक है, जैसे अपनी क्लास चल रही है। तो अकबर की ओर से सुल्तान खान जो दिवेर का किलेदार था उसके साथ में लड़ा था, ठीक है। और ठीक है, मेवाड़ का मैराथन इसको किसने कहा था, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ, सुल्तान खान के ऊपर अमर सिंह ने इतना जबरदस्त भाले का प्रहार किया कि घोड़े के आर पार हो गया। तो अमर सिंह ने मारा था इसको, ठीक है, युवराज अमर सिंह ने भाले से मारा था इसको, आर पार हो गया था। और ये टॉड ने कहा था, जेम्स टॉड ने कहा था कि ये आपका जो है मेवाड़ का मैराथन है दिवेर का युद्ध। अगला, समाचार पत्र दिए गए हैं, सामने सुमिलित करना है। त्याग भूमि, अखंड भारत और आर्य मार्तंड, दिए गए ऑप्शन में आपका कौन सा सुमिलित है? त्याग भूमि की हम बात करें तो हरिभाऊ उपाध्याय का है, 1927 में अजमेर से प्रकाशित होता था। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया गलत है। त्याग भूमि 1927 हरिभाऊ उपाध्याय, जिनकी कर्मस्थली है वो अजमेर था। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर से जो समाचार पत्र त्याग भूमि निकलता था, याद रखना है। और इसमें दिए गए ऑप्शन में अखंड भारत जयनारायण जी व्यास का है, आर्य मार्तंड राम सहाय शर्मा का है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी और सी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एकदम सही हो जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। पीडीएफ मत कर बालक, पीडीएफ के लिए इसी क्लास के नीचे लिंक पिन किया गया, फिर भी मेरा खून पीता कहता पीडीएफ। सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो खून ही सूख गया पढ़ते पढ़ते हैं, उकसाता है बार बार। चलो बेटा टेलीग्राम जाओ राजा, टेलीग्राम में तुम सबका ध्यान रखता हूँ मैं, तुम्हारे लिए तो जीवन कुर्बान है, फिर भी तुम लोग समझते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में भूमि और राजस्व बंदोबस्त, देखो भूमि और राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन राइट है? देखो, उपजाऊ भूमि माल भूमि ना उपजाऊ होती थी माल कहलाती थी, और पहाड़ की जो भूमि है वो मगरा कहलाती थी। क्या ये कथन सही है? और ईओआरओ की ये जो क्वेश्चन है, तो अगले ईओआरओ के लिए भी तैयार है ना, हालांकि अभी कोई निकट संभावना नहीं है, लेकिन आरपीएससी का ईओआरओ आरएस और फर्स्ट ग्रेड, इससे तुम सब इंस्पेक्टर का लेवल पता लगा सकते हो। ये पटवार वाले जितने भी बच्चे हैं, देखो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, पटवार के बाद थानेदार पे लग जाना, इतनी टॉप फैकल्टी के साथ हिंदी जीके, मजा नहीं आ जाए तो कह देना, सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर में प्रूफ दूंगा, चिंता मत करना। आरएस का आरपीएससी का कितना भी कठिन पेपर आए, जैसा आपके आरएस में आया था, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आया था, तो वैसे हमने लगातार आप लोगों को प्रूफ दिए थे। तो दिए गए ऑप्शन में उपजाऊ भूमि है वो, बताओ इसका आंसर 313 का क्या होगा? उपजाऊ भूमि, देखो उपजाऊ भूमि को माल कहते थे, और मगरा है वो पहाड़ी भूमि, आज भी मगरों का है। सर्दी की फसल सियाड़ू, गर्मियों में फसल आपका, देखो ये उल्टा होता है, ठीक है, ये ऑप्शन है उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। देखो सर्दियों की फसल सियाड़ू और गर्मियों की फसल है वो उनाड़ू, ऐसा दिए गए ऑप्शन के अनुसार, थोड़ा ध्यान रखना। सर्दी को सियाड़ू और गर्मियों की है उनाड़ू, ये जो कथन दिया गया ना, बड़ा प्यारा कथन दिया गया, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन है ना गलत है, बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत इसलिए है कि सर्दी को सियाड़ू कह देंगे बच्चे रबी और खरीफ के हिसाब से, सर्दी वाली को उनाड़ू, क्योंकि सर्दी वाली उनाड़ू मतलब गर्मी में जाकर तैयार होती है, और गर्मी वाली फसल जो बोई जाती है सर्दी में जाकर तैयार होती है। तो इस प्रकार से आप कहोगे कि इसमें जो है ए और सी है, ये उल्टा है इसमें ना, ये उल्टा कर देना, उल्टा बताएगा। सर्दी को उनाड़ू करना तो बच्चा तो यही सोचेगा, थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, ये करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी। इसमें एक लाटा प्रथा भी होती थी मध्यकाल में, लाटा प्रथा भी होती थी, और लाटा कुंता और बिगोड़ी, लाटा कुंता और एक होती थी बिगोड़ी। अब दिन में लाखों में बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो मैं रेस्ट थोड़ी करूंगा, मेरा तो पेट वैसे ही भर जाता है तुम लोगों को देखकर, तो मेरे करण अर्जुन सब। लाटा की बात करें, भूमि कर की वसूली, जिसमें लिखो अनाज के ढेर से तोला जाए ना, लाटा मतलब खेत में पड़ा है, लाटा पड़ा है तो अनाज के ढेर से इसको मापा जाए, अनाज के ढेर से उसका मापन किया जाए। कुंता की बात करें, खेत में क से कुंता, क से खड़ी फसल के बेस पे जो एस्टिमेट लगा करके टैक्स काटा जाए वो। बिगोड़ी होता था भूमि की उर्वरा पैदावार के आधार पर, है ना, भूमि की उर्वरा क्षमता के आधार पर टैक्स वगैरह। ये जो है वसूली किस प्रकार से की जाती थी, ठीक है। एक जब्ती और मुकाता भी होती थी नकदी फसलों पर, जब्ती होती थी नकदी फसल पर, जैसे कपास वगैरह हो गया, नकदी पर होती थी जब्ती। और एक लिख दो आपका जब्ती के बाद मुकाता, एक मुश्त, मुकाता राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त टैक्स की दर फिक्स कर दी जाती थी। राज्य सरकार के द्वारा यहां पर की गई जो आपके निश्चित दर, राज्य सरकार के द्वारा निश्चित जो टैक्स की दर होती थी वो कहलाती थी मुकाता। और जब्ती है तो नकदी है, लाटा मतलब अनाज का जो ढेर है, कुत्ता मतलब खड़ी फसल है। चलो ये क्वेश्चन तो वापस आएंगे एग्जाम में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये क्वेश्चन वापस आएगा, हम सिलेक्शन लेना है तो ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है दिए गए में? राजरूपक, वीरबाण का, सूरज प्रकाश, कर्णिदान का, राम रंजाट, सूर्यमल का, ब और स सही है। ये तीनों ही सही है। इसमें दिए गए ऑप्शन में राजरूपक है, वीरबाण का है, तीनों ही कथन दिए गए में सही है। और ये पीछे आ चुका है प्रश्न, यू आराम से तुम सही कर सकते थे। राजस्थान के अंदर आहड़ पुरातात्विक स्थल का के विषय में निम्न में से कौन सा कथन आहड़ के संबंध में गलत है? आहड़ के संबंध में दिए गए कथन में से गलत कौन सा है? चावल और जंगली, आपके यहाँ पर चावल और जंगली जानवर और मवेशियों के, चावल के साक्ष्य, जंगली जानवर के साक्ष्य, मवेशियों के साक्ष्य। ताम्र उपकरण मिले हैं खूब, क्योंकि ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल था, इस वजह से यहाँ पर खूब सारे ताम्र उपकरण मिले हैं। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए। इतना सरल प्रश्न और फिर कहते हैं कि आरपीएससी को बदनाम करते हो। तो यहाँ पर कांस्य की बात ही नहीं हो रही है, कांस्य युगीन है ही नहीं, ये तो एक ताम्र युगीन सभ्यता है। अब क्या है कि कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं की होती है तो वो बच्चे इस प्रकार से कहते हैं कि क्वेश्चन कठिन आ रही है। तो 10 साल पहले यूपीएससी की थोड़ी बहुत तैयारी की होती है, ऐसे 10 साल पहले से कुछ आ रहे हैं क्वेश्चन। आठ सभ्यता बनास उसकी साइड नदियों के किनारे है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ये सही है। ताम्रवती नगरी है, ठीक है, तांबे के औजार है, तो कांसे के लिए, भंडार के लिए ये कथन गलत है। जऊर खां मेवाती है वो किस लोक वाद्य यंत्र के भपंग के कलाकार हैं? जऊर खां मेवाती, हाँ जी, जऊर खां मेवाती की बात करें, भपंग के जादूगर हैं, मेवात के, अलवर क्षेत्र के। राजस्थान के अंदर राजन्य जनपद, अब लो फर्स्ट ग्रेड आ गया तुम्हारे, फर्स्ट ग्रेड के 4 से 6 पेपर, हर एक पेपर 25-25 150 प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के, ये धुआं निकाल देंगे। ये प्रश्न वापस आ गए ना, वापस रिपीट होंगे, ध्यान रखना। सब दोस्तों को बता दो भाई ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर आ चुके, अब आ जाओ सब लाइव। राजन्य जनपद के सिक्के हैं वो राजस्थान के अंदर कहां से प्राप्त होते हैं? राजन्य जनपद के सिक्कों की बात करें तो भरतपुर से प्राप्त होते हैं। राजन्य जनपद के सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी राजस्थान के अंदर। इसमें देखो राजन्य जनपद विशेष रूप से आप करना पूर्वी राजस्थान। अब इसमें क्या थोड़ा डीप स्टडी और गहराई से अध्ययन मांगता है, बाकी कठिन नहीं है। पूर्वी राजस्थान, और इसके साथ साथ लिखना इसके अंदर गण जाति द्वारा तैयार किए जाते थे, गण जाति द्वारा तैयार किए जाते थे, ठीक है, राजन्य जनपद के सिक्के। फिर आपका राजस्थान के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की थी? मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, इसको कुछ नहीं आता, मुझे भेजो बाहर। तो ये बीकानेर के सरदार सिंह की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? बीकानेर के सरदार सिंह की बात कर रहे हैं, ठीक है, बीकानेर के सरदार सिंह की बात है। और ये बाडलू, हांसी, सिरसा, हिसार तक गया था। बाडलू, हांसी, सिरसा हरियाणा, हिसार हरियाणा, बाडलू पंजाब, ठीक है, बाडलू पंजाब तक लड़ने गया था। तो टीबी परगने के 41 गांव अंग्रेजों ने इसको दिया। शाबाश बेटा, तूने बहुत बढ़िया काम किया था। तो टीबी परगने के 41 गांव इसको गिफ्ट मिला था ना, आईफोन गिफ्ट मिला इसको। लो जी, आ जाओ, गिफ्ट में लिखो टीबी परगने के। ये भी प्रश्न आता है कई बार, किसको दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा टीबी परगने के 41 गांव इसको इनाम स्वरूप दिए गए थे? याद रखना, सरदार सिंह। अब आएगा मजा तुम लोगों को, खूब सारा कंटेंट इकट्ठा किया मैंने। हाँ जी, मैं सोचूं लास्ट में डाले होते क्वेश्चन, कहाँ गए? आ जाओ। जयपुर रियासत के उनियारा शैली की चित्रशैली में किस चित्रशैली के लक्षण पाए जाते हैं? ये फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री वाले कठिन पेपर में अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। उनियारा शैली में कोटा बूंदी के चित्र देखने को मिलते हैं, कोटा बूंदी शैली के चित्र उनियारा शैली में देखने को मिलते हैं। जयपुर बूंदी का समन्वय रूप आपको इसमें देखने को मिलता है ना। जयपुर रियासत की उनियारा शैली के अंदर आपको जयपुर और बूंदी, है ना, उनियारा क्योंकि जयपुर का ही पार्ट था, और कोटा बूंदी वाला तो बूंदी का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जयपुर की तो ये उपशैली थी और कोटा बूंदी का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। नरू का ठिकाने में इसका विकास होता है, ध्यान रखिए, उनियारा शैली का विकास है वो आपके नरू का ठिकाने में, ठीक है, नरू का ठिकाने में इसका विकास होता है उनियारा शैली का। और सरदार सिंह के काल में इसका विशेष विकास होता है, ध्यान रखना। उनियारे की बात चल रही है तो सरदार सिंह के टाइम में, उनियारा के समय में यहाँ के जो सामंत हैं, ठाकुर हैं, उनकी बात करते हैं। सरदार सिंह के समय में, सरदार सिंह के समय में इसका जो विकास होता है। और इसके समय के जो प्रसिद्ध इसके संरक्षण में जो चित्रकार थे उनका नाम लिखिएगा। आपका धीमा है, मीर बख्श है, काशी है। धीमा है, मीर बख्श है, और इसके साथ साथ आपका काशी है। ये आपसे पूछ लेंगे कि किसके चित्रकार हैं? राम लखन है, राम लखन, ये सभी आपके उनियारा शैली के चित्रकार हैं। किसके हैं? उनियारा शैली के चित्रकार हैं। याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना। धीमा है, मीर बख्श है, ये सब इस शैली के। धीमा क्या भीमा होगा? धीमा नहीं, भीमा। भीमा है, मीर बख्श है, काशी है, राम लखन है, सब उनियारा शैली के चित्रकार। लाएंगे क्लास, लाएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला, चित्तौड़गढ़ में कालिका माता मंदिर का निर्माण है वो कब किया गया था? चित्तौड़गढ़ में कालिका माता मंदिर का निर्माण है वो कब किया गया था? 11वीं शताब्दी के अंदर, 11वीं शताब्दी के एंड में कालिका माता मंदिर का निर्माण किया गया। जो सूर्य मंदिर था, एक प्रतिहारकालीन सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर है। और इसके साथ साथ लिख लो ये प्रतिहारकालीन है, क्योंकि पीछे अब ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर जून में हुए और पीवाईक्यू 6 महीने के पहले पूछे हुए कालिका माता मंदिर के, और फिर कहते गुरुजी आज तो टफ पेपर बना हुआ है। तो मैं पीवाईक्यू की क्लास देकर चले जाओ ना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। बातें करते हो, मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके बता दो कि यस सर, पीवाईक्यू पढ़ के चले जाएंगे, पेपर में टेंशन ही नहीं होगी। ये कहते हैं फर्स्ट ग्रेड वाले कह रहे थे कठिन है, प्रतिहारकालीन है। और इसके साथ साथ देखो गुहिल वंश की जो आराध्य देवी है ना, गुहिल वंशों की आराध्य देवी है, गुहिलों की आराध्य देवी, तो ये भी साथ साथ में ऐड करो क्योंकि क्वेश्चन बार बार आया है। और जीर्णोद्धार जो है सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। मुस्लिम हमले के समय इनकी जो मूर्ति है वो खंडित हो गई थी, और जीर्णोद्धार सज्जन सिंह के समय, जीर्णोद्धार ये आगे वापस आएगा पटवारी सब इंस्पेक्टर में, फिर से कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। संग्राम सिंह के समय में, सॉरी सज्जन सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया था। ये इसके संबंध में फैक्ट ऐड करना।
क्लास अपलोड ही रहेगी, चिंता ही मत करो तुम, ठीक है। सज्जन सिंह के समय में जीर्णोद्धार होता है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थापत्य कला के संबंध में कुछ बावड़ियां हैं, इनको आप सुमेलित कीजिए। त्रिमुखी बावड़ी है तो राम रस दे के द्वारा बनवाई गई थी। नौलखा बावड़ी है तो आसकरण की पत्नी प्रेमल दे के द्वारा बनाया गया था। प्रेम की आस है, प्रेम की आस तो आसकरण की पत्नी थी। और 9 लाख की बावड़ी बना दी, राजस्थान की सबसे महंगी बावड़ी, ऐसे याद करो। तो प्रेमल देवी आस, प्रेम की आस डूंगरपुर में। रानी जी की बावड़ी रानी नाथावती के द्वारा बनाई गई। 17 धाबाई की बावड़ी बूंदी में बहुत इंपोर्टेंट है, बीका के द्वारा बनाई गई थी। और मैं कहूंगा कि ये 17 धाबाई की बावड़ी इंपोर्टेंट है। अगर इसके ऑप्शन से निकाल करके नया प्रश्न दे देवे तो कंफ्यूज मत होना, 17 धाबाई की बावड़ी ऐसे याद कर लेना, ठीक है। बाकी तो कॉमन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक के सामने एक हो गया, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी केवल एक करने से सही हो गया, मामला सेट है। त्रिमुखी भी कर देते हो तो भी सही है, और ये भी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। बताओ कोई कठिन क्वेश्चन है क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन अगर 17 दाबाई वाला देगा, तुम अगर डर रहे हो तो है ना, अभी वैसे दाबाई की बावड़ी, 17 दाबाई की बावड़ी जो बूंदी वाली है, केवल दाबाई वाली हम बात की थी ना, है ना, छतरी होगी, वो जयपुर के अंदर दाबाई छतरी। किस कछवा शासक ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण करके अपने साम्राज्य में मिला दिया था? मीणाओं से आमेर छीन लिया था, और ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था आपके हणुक देव के समय में। आरपीएससी की ऑफिशियल की के अंदर ये किसका है? हणुक देव के समय में, हणुक देव के समय में। आरपीएससी की ऑफिशियल की में लिखा हुआ है, ठीक है, दुल्ले राय नहीं लिखा हुआ था, वह हणुक देव है, ठीक है। मीणाओं से आमेर को अधिग्रहण करके अपने साम्राज्य में मिला दिया था, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ जी। हेलो, कोई बात नहीं, अब वॉइस ओके है। अब सुबह से तीसरी बार बैटरी चेंज कर रहा हूँ। बैटरी क्या है, तो बेचारा रोड का माइक है इसलिए चल रहा था, बैटरी वाला होता तो और परेशान करता मुझे, है ना। इसीलिए तो एक माइक में 30,000 रुपये में लेके आया तुम लोगों के लिए। इक्विपमेंट सारे महंगे महंगे लेके आया, ठीक है। स्टूडियो लाखों रुपये लेके तब जाके लोन लिया बैंक से, बहुत महंगा पड़ा तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। लास्ट सबसे पहले अगर मुझे रास में आया तो किधर जाऊंगा, मैंने एक पल भी नहीं सोचा था। मुझे भरोसा था मेरे बच्चे मुझे पसंद करते हैं, मैं करूंगा, तो मैंने इन्वेस्ट किया था, कोई टेंशन नहीं। जो माँ सरस्वती का पुजारी है उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर कछुओं की राजधानी के 4 क्रम याद रखना। डीजे तो गुरुजी आज ही बजाएंगे। वापस बताओ डीजे तो आज शेयर करो। सुबह के 3,000 लाइव थे, फटाफट इतना शेयर, 3,000 लाइव आ जाओ फटाफट। डीजे आज बजेंगे। दौसा है, जम्वा रामगढ़ आमेर है, जयपुर। दौसा सबसे पहले राजधानी रहा, कछुओं की राजधानी सबसे पहले रही आपकी दौसा। उसके बाद जम्वा रामगढ़ हुई 1000 के आसपास, 1000 से 1200 के आसपास, फिर आमेर बनता है, और फिर बाद में जयपुर 1727 में सवाई जय सिंह के समय। ये राजधानी का सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिंदू वाट का युद्ध कब होता है? देखो ये अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड के अकॉर्डिंग याद रखना। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में पूछा गया था। क्या हुआ था कि झाइन दुर्ग पर हमला करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने हमला किया था ना। झाइन दुर्ग विजय हेतु जो रणथंभौर के किले की कुंजी मानी गई है, जो हमला किया जाता है उस समय, जो है रणथंभौर के चौहानों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा इस फैक्ट को। तो झाइन दुर्ग का जो है ये जलालुद्दीन और इनकी सेना के बीच में होता है। यहाँ पर जलालुद्दीन वर्सेज आपके रणथंभौर के चौहानों के बीच में, है ना। अरे भाई आज की क्लास देखना ना। थैंक यू बेटा गौरी, राधे, काली, अंतिमा, दीपिका, बच्चे ही बच्चे हैं। बच्चे कहाँ गए? पवन, ओके, कमल। बच्चे तो एक दो आते हैं, बच्चों की मैसेज आते रहते हैं बैक टू बैक। बच्चे बहुत ही ज्यादा है, होशियार ज्यादा होती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो, तो उस समय क्या हुआ था कि ये जो हमला हुआ था रणथंभौर के चौहानों के बीच में, जलालुद्दीन का हमला होता है झाइन दुर्ग के विजय के लिए। तो उस समय हिंदू वाट का युद्ध होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1290 के आसपास, जिसका उल्लेख मिलता है मिफ्ता उल फुतूह के अंदर। मिफ्ता उल फुतूह जो अमीर खुसरो की रचना है, जिसमें जलालुद्दीन का रणथंभौर अभियान का वर्णन किया गया है। 30,000 का माइक लगा हुआ है कि हाँ जी भाई, इतनी बड़ी क्लास में अगर कोई छोटी मोटी गलती अगर मुझसे कुछ हुई होगी, मेरी तरफ से 99.99% एक्यूरेसी है। अगर कुछ हुआ होगा तो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा। हो सकता है कि एक आध फैक्ट, लेकिन मेरी तरफ से पूरी एक्यूरेसी के साथ मैं चल रहा हूँ। आगे देखें, कानर दे प्रबंध। अभी देखो 200 क्वेश्चन और हैं, और हमारे पास 2 घंटे का टाइम है, आराम से पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन। कानर दे प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दैया सेजवाल विक्रम, ये क्वेश्चन है वो बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैया सेजवाल विक्रम, इसका
विक्रम दहिया करके नाम है, पूरा नाम दे दिया, दहिया सेजवाल विक्रम है कानरदेव प्रबंध के अनुसार। ये इसका वध किसके द्वारा किया गया था? इसकी रमकुड़ी जमकुड़ी हीरा देने इसका बैंड बजा दिया था कि तूने देश के साथ गद्दारी की। तो ये जालोर की शतरानी थी जिसने अपने पति बीका दहिया को मार दिया था, क्योंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर के ये दूर में आने का गुप्त रास्ता बता दिया था। जैतल दे ने यहाँ पर जौहर किया था, 1311 ईस्वी की बात है। जैतल दे का जौहर, जैतल दे का यहाँ पर होता है जौहर, और कानरदे के समय में, ठीक है। विरमदेव और उसका जो है कानरदेव, उसका बेटा विरमदेव वीरगति को प्राप्त होता है, और कानरदेव की पत्नी जैतल दे के द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है। निम्न में से किस राठौड़ नरेश ने मंडोर के प्रतिहारों से मंडोर का किला दहेज में प्राप्त किया? तो ये चुंडा को मिलता है मंडोर के प्रतिहारों से, तो इंदा प्रतिहारों से उसको दहेज में मिलता है जब अपनी पुत्री की शादी इसके साथ में करते हैं उस समय, ठीक है। ये चुंडा जी को मिलता है, याद रखना। और इनके संबंध में हम बात करें, चुंडा के संबंध में, मारवाड़ में तुर्की आक्रमण शुरू कब हुए थे? इन्हीं के समय में हुए थे। मारवाड़ पर तुर्की आक्रमण, मारवाड़ पर तुर्की आक्रमण इसके समय में होते हैं। और अन्य फैक्ट, पहले यहाँ इंदा प्रतिहारों का राज था, बाद में, ठीक है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शुमेल के युद्ध के बाद में शेरशाह ने मालवा के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर भेजा था, वो किसके नेतृत्व में भेजा था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जोधपुर में ये जो सेना के नेतृत्व में जो ये भेजा गया था, जलाल खां और कल्याणमल के नेतृत्व में। जलाल खां और कल्याण, वैसे बीकानेर वाले तो बड़ा दुश्मन मानते थे क्योंकि इसने इसके पिता की हत्या कर दी थी, इस वजह से ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। गिरी शुमेल का युद्ध 1544, जैता कुंपा। महाराणा प्रताप के मुख्य प्रधान के रूप में भामाशाह की नियुक्ति किसको हटाकर की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 324 दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही है। महाराणा प्रताप ने मुख्य प्रधान के रूप में भामाशाह की नियुक्ति किसको हटाकर की थी? तो रामा को हटाकर की थी। ये इसमें 327 का जो आंसर है, रामा को हटाकर के की थी। उसके बाद में सूची को सुमेलित करना है। कुछ किसान आंदोलन दिए गए हैं और इनको आपको सुमेलित करना है। जैसे हम यहाँ पर बात करें दिए गए ऑप्शन के अनुसार, दुधवा खारा किसान आंदोलन की बात करें तो ये हनुमान सिंह से संबंधित है, चौधरी हनुमान सिंह, है ना, चौधरी हनुमान सिंह इनसे संबंधित है। तो ए के सामने 2 हो गया। राय सिंह नगर की घटना है वो आपके किससे संबंधित हो गई? राय सिंह नगर की घटना जीवन चौधरी से संबंधित है। ए के सामने 3 हो गया, 2 के सामने 3, 4 नंबर ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। उदासर किसान आंदोलन है वो बीरबल सिंह, और डाबी घटना है वो आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार, हाँ, उदासर बीरबल से 4, और डी के सामने डाबी घटना नानक भील, डी ऑप्शन, ठीक है। सी के सामने 4 राय सिंह नगर, बी के सामने 3। इस प्रकार से डी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था। किसान आंदोलनों का जो घटनाक्रम है कौन सा किससे संबंधित है? आधुनिक राजस्थान के एकीकरण के संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो उस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 2, 4 सी के सामने सही तो है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। 1857 के विद्रोह के दौरान जो आपका भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, बाकी एजेंट वगैरह मैं आगे बताऊंगा। ये देखो मेरे यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंटेंट भी लिख कर लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का, हाँ एक सेकंड थोड़ा मुझे भी क्वेश्चन गलत लगा ये, एक सेकंड। ये बी के सामने 4 आएगा ना, बी के सामने सी ऑप्शन आएगा इसमें ना, सी ऑप्शन है। ए के सामने हो गया 2, दुधवा खरा हनुमान सिंह हो गया, बी के सामने 4 हो गया, और सी के सामने 3 है उधर से, और डाबी का हो गया 1। ओके। अब देखो ये पॉलिटिकल एजेंट वगैरह मैं आगे लिख करके लेकर आया हूँ, सारी घटनाएं आपके सामने हैं, इनको अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। देवली सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? देवली सैनिक छावनी के फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया। देवली, नसीराबाद, नीमच देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा, जिसमें आपका ब्यावर में और खैरवाड़ा में आपका जो है विद्रोह नहीं होता है, बाकी सभी जगह विद्रोह होता है। देवली सैनिक छावनी की स्थापना है वो कौन से समय में हुई थी? इसकी स्थापना है वो 6 सैनिक छावनियों के अंदर जो स्थापना 1860 ईस्वी, 1860 के अंदर इसकी स्थापना होती है, याद करना 1860 ईस्वी में। मुख्यालय इसका जैसे नसीराबाद अजमेर है, नीमच का ग्वालियर है, देवली का टोंक में है। सेना वहां कौन सी थी? और नसीराबाद वाला क्वेश्चन तो आया है अभी फर्स्ट ग्रेड में, अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो ये यहाँ पर दिया गया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो 28 मई को विद्रोह हुआ था, उसमें वहां पर सेना कौन सी थी, रेजिमेंट कौन सी थी, ये प्रश्न, हाँ जी, ये प्रश्न आया था कि कौन सी रेजिमेंट थी। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के जीके वाले पेपर में पूछा, और ये अजमेर याद रखना। नीमच देवली का पूछे तो कोटा कंटिजेंट है, मेरवाड़ा ब्यावर में, एरिनपुरा में, जोधपुर लीजियन वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ भील कॉर्प्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मैंने ऐड कर दिया क्लास के नोट्स भी साथ में थोड़े से, ताकि तुम लोगों को हेल्प मिल जाए, ठीक है। ओके ठीक है, आगे देखो। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं उनका आप अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा कथन उनके संबंध में गलत है। हम बात करें यहाँ पर इसका शासनकाल जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह 1828 नहीं 1838 है। ये टाइम क्या है? 1838 से लेकर के 1878 है। जमरूद में 1878 के अंदर मृत्यु हो जाती है, जमरूद अफगानिस्तान में, ठीक है। जो है 1678, 1800 कहाँ बोल रहा हूँ, 18-10 घंटे हो चुके हैं लाइव पढ़ाते हुए, इसलिए हो सकता है स्लिप टंग।
1678। तो ये दिए गए ऑप्शन में से पहला कथन ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत। फिर धर्मत के युद्ध में इसे औरंगजेब के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था और औरंगजेब ने इनको 1659 में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। दोनों ही कथन सही है, तो ए असत्य है, लेकिन बी और सी है वो सत्य है। इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर कथन सही हो जाते हैं। धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 को होता है, 16 अप्रैल 1658 लिखो। धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658, और हार करके जब वापस जाते हैं तो उनकी रानी है वो दरवाजे बंद कर देती हैं, और उसके बाद अगले ही साल उन्हें गुजरात का सूबेदार और शिवाजी के दमन के लिए कब भेजा था, 1662 ईस्वी में। 1662 में शिवाजी के दमन के लिए भेजा था। शिवाजी दमन हेतु, आगे के लिए ध्यान रखना, शिवाजी के दमन के लिए 1662 में। ठीक है, ये इस प्रकार से इनके संबंध में याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को कौन सी जागीर दी? मिर्जा राजा जयसिंह को देवगढ़ और नागपुर किले पर अधिकार के उपलक्ष्य में कौन सी ये दी थी? 400 की जागीर। कौन सी जागीर दी थी? 400 की जागीर दी थी। इसके संबंध में आपको याद रखना, देवगढ़ और नागपुर किले विजय के उपलक्ष्य में इनको ये जागीर दी थी। ठीक है, ओके। लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा जो है, बीजापुर और गोलकुंडा 1636 ईस्वी की बात है। 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा यहाँ पर विजय के उपलक्ष्य में आपको क्या मिलता है, जो है 4000 के बाद में जो मनसबदार बढ़ाकर इनको 5000 मनसब कर दिया गया था। 5000 का मनसबदार बना दिया गया था। ठीक है, और पहले यहाँ 400 की जागीर है वो आपके देवगढ़ और नागपुर का किला जीतने पर दिया था। ठीक है, व्याख्या डिटेल इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हें और क्वेश्चन मिल जाए इसमें से, एग्जाम में गलत नहीं हो, वरना तो 1000 क्वेश्चन कर लो कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो आपको 10 घंटे में 300 कराए, 1 घंटे में 30 प्रश्न पूरी व्याख्या के साथ में। राजस्थानी साहित्य में किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? जो आपका बिछोड़ा चेलावास का जो युद्ध है 18 सितंबर को 1857 को जो युद्ध होता है आपका चेलावास का युद्ध, इसे कहा जाता है गोरे और काले का युद्ध अंग्रेजों में। और ये आपके मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन की सेना को हराया जाता है। ठीक है, मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस की सेना को हराया था। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस को हराया। तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से आपके गोरे काले। इससे पहले बिछोड़ा का युद्ध होता है 10 दिन पहले 8 सितंबर को, है ना। इस समय जो है आपका मैकमोसन की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, सिर काट दिया जाता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपका। अब देखो ये तो क्या कुछ फैक्ट है जो एडिशनल फैक्ट है आप लोगों के लिए, कि कौन सी रियासत में कब विद्रोह हुआ। जैसे हम बात करें सर्वप्रथम, ये आपकी शुरुआत होती है राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये नोट्स है ऐप के अंदर पढ़ते हैं। तो नसीराबाद में 28 मई को शुरुआत होती है। कौन सी रेजिमेंट थी वो? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वो तो बता दिया मैंने। कहाँ पर क्या? राजा बख्तावर सिंह, है ना, सॉरी क्रांतिकारी बख्तावर सिंह थे। और ये जरूर याद रखना, क्रांतिकारी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। भरतपुर में गुर्जर और मेवा ने 31 मई को, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न आता है कई बार जो है सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ये कहाँ के क्रांतिकारी थे? नीमच के थे। टोंक के अंदर आपका मीर आलम खान वजीरुद्दौला नवाब था। अलवर के अंदर किसने विद्रोह किया था? है ना, मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। एरिनपुरा के अंदर विद्रोहियों के नाम है। और ये है आपके पॉलिटिकल एजेंट, जैसे हॉल है सिरोही के अंदर है और शॉवर्स है मेवाड़ के अंदर। ये प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में आते हैं, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न। ठीक है, अब ये नोट्स भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, दिख जाए टेलीग्राम में जा जाए, पीडीएफ आए घने दिख जाए, जोर आए, चिंता मत कर बेटा, सब दिख जाएगा तेरे को। ज्ञान की चक्षुओं से देखा करो। 1573 ईस्वी में किस राजपूत शासक को अकबर द्वारा मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए मालवा भेजा गया था? मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह कर दिया था, तो कौन से राजपूत शासक को अकबर ने मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए जो भेजा था? ये बीकानेर का राय सिंह था। बीकानेर के शासक राय सिंह को मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। इब्राहिम और मोहम्मद मिर्जा का दमन किया था 1573 के अंदर। 1573 में इब्राहिम और मोहम्मद मिर्जा का दमन ये राय सिंह को भेजा था। अच्छे प्रश्न है जो फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में टफ सब्जेक्ट का पेपर होता है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरनाल के युद्ध में सरनाल युद्ध की वजह से किस शासक को विशेष जो है ख्याति मिली थी? सरनाल के युद्ध में आपके बीकानेर के शासक राय सिंह को विशेष ख्याति मिली थी। मुंशी देवी प्रसाद इनको क्या करता है? राजपुताने का कर्ण। मुंशी देवी प्रसाद इनको कहते हैं राजपुताने का कर्ण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? राजपुताने का कर्ण। ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ना, कलेक्शन करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। राजपुताने का कर्ण। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा है? क्योंकि ये और मान सिंह बड़े विश्वस्त थे अकबर के। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा है, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, नागौर दरबार में। ठीक है, ओके। बीकानेर के प्रमुख शासक। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री में पूछा गया था, है ना, रणकपुर जैन मंदिर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताना भाई। रणकपुर के जो रणकपुर वाली की बात हो रही है, हाँ जी, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला। तक्षण कला मतलब है लकड़ी के काम, है ना, लकड़ी का कार्य, लकड़ी की मूर्ति वगैरह, लकड़ी का कार्य जो तक्षण कला, निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो सीधी सी बात, इसमें जो है ना कठिन प्रश्न है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट, टफ से टफ क्वेश्चन में, सबसे कठिन क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। एक सेकंड, मैंने देवली वाला कौन सा करवाया था? 155 नहीं करवाया क्या? सॉरी,
1855 में मेजर टॉम के द्वारा की गई थी। 1855 में मेजर टॉम के द्वारा, मेजर टॉम ने की थी 1855 में देवलिक छावनी। अब ये जो प्रश्न है ना, कठिन से कठिन प्रश्न है, ठीक है। ओके अजय, ओके। हम यहाँ बात करेंगे नारी की दुर्बल आकृतियां, कमजोर आकृतियां नहीं थी बल्कि नारी की क्लिष्ट आकृतियां थी। ये आपकी कौन सी विशेषता यहाँ पर ये गलत है, ये दुर्बल आकृतियों की जगह आप लिखोगे नारी की, है ना, क्लिष्ट आकृतियां, नारी की क्लिष्ट, इसको ऐसे लिख दो, क्लिष्ट आकृतियां। क्लिष्ट का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, दुर्बल नहीं, आप इसे कहोगे क्लिष्ट आकृतियां, ये सही है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का अंकन किया गया, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है ना, लिखिएगा। सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का अंकन सही है। बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्र का अंकन नहीं है। तो इस प्रकार इस दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है आपका बी, सी और डी सही है, बी, सी और डी सही है, ठीक है। डी सही है, बी, सी और ए गलत है, बाकी ऑप्शन इसमें सही है। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल है। अच्छा, ग्रुप ए का पेपर हो रहा है, चलो ये अभी जीके का पेपर है, अभी जीके का पेपर आ रहा है, ठीक है। धन्यवाद सभी को। अभी देखो हम नॉन स्टॉप डायरेक्ट क्वेश्चन और है, थोड़ा शेयर कर दो, आ जाओ सभी। सुबह से बढ़िया 2.25 लाख बच्चे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो नए क्वेश्चन का कलेक्शन हो सकता है मेरी तरफ से 99% एक्यूरेसी है, एक आध फैक्ट इधर उधर रहा तो मैं जरूर इन्फॉर्मेशन R&D करके मैं वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, तुम्हारा गलत नहीं होने दूंगा, इतना मुझे अपने आप पर भरोसा है। लेकिन मैंने मेरी तरफ से 99.99% की एक्यूरेसी रखी है। हम हिंदी साहित्य अकादमी की जो किताबें होती है सरकार की तरफ से, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। निम्न में से किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना गया? लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना गया है? बाबू जी को। लक्ष्मण जी का वंशज किसे माना गया है? रामदेव जी को। लक्ष्मण का वंशज है वो इनको माना गया, ठीक है। ओके चलो, बाकी तो पढ़ चुके, और क्या पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है कठिन से कठिन अच्छे वाले प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड वाले शानदार जीके वाले प्रश्न, इनको देखते तब मजा आता है। हाँ बेटा अजय, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, फिर भी तुम बार बार कमेंट कर रहे हो, ठीक है। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग है वो राजप्रसाद बनाने के लिए किया जाता था, महल बनाने के लिए किया जाता था ऊंचे भाग का प्रयोग, और नीचे भाग में जलाशय यानी तालाब बनाए जाते थे, और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा जाता था। ऐसी लैंग्वेज कहीं मिलती नहीं है, इसको बस ऐसा समझना पड़ता है कि ऊंचाई पर देखने पर पगड़ी गिर जाए, वो कुंभलगढ़ का ही किला था, ठीक है। और इसके संबंध में अबुल फजल का कथन तुम हमेशा याद रखना, थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस से ही करना पड़ेगा। अबुल फजल ने जो कहा था कि इसकी ऊंचाई के संबंध में कि अगर इसको ऊपर तक देखा जाए, ऊपर तक अगर देखा जाए तो व्यक्ति की क्या गिर जाए? पगड़ी गिर जाए। ये कथन याद करके व्यक्ति की पगड़ी गिर जाए। तो आज के टाइम में आप लोगों को स्मार्ट तरीके से उत्तर देने पड़ेंगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला देखिएगा, गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन है दिए गए ऑप्शन में सही नहीं है? गोविंद गिरी के संबंध में ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक पंचमहल के बासोद में निर्वासित रहे। गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा में भगत बिलों ने स्वयं को हिंदू धर्म में संगठित कर लिया था, और 1927-31 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया था। अब दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर गलत कौन से है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार गलत कौन से है सर? बी और डी। बी यानी कि अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने तक मृत्यु तक पंचमहल के बासवाड़ में गोविंद गिरी निर्वासित रहे, और ये कथन ऑप्शन नंबर ए और सी। तो यहां पर क्या है, सही कौन सा नहीं है? तो बी और डी सही नहीं है, इस प्रकार ए ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है, ठीक है। ओके, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारी को क्या कहा गया? प्रतिहार राजवंश की हम बात करें, उसके जो राज्य अधिकारी है वो राजपुरुष कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राजपुरुष कहलाते थे। ओके, कमेंट बॉक्स में बता देना कोई भी है तो। चलो नेक्स्ट 340 के बाद में प्रतिहारों के जो जितने भी हम बात करें, जो प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन थे? राजपुरुष थे, इनके अभिलेखों में जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से गांव है वो एकलिंग जी के मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था इसके लिए दान दिए थे? तो कौन कौन से मंदिर थे जो ये दान दिए थे? बताओ बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से दान दिए थे। आनंद, कविता, गोगुंदा, मावली या आहड़, कल्याणपुर, जगत कांकरोली, नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा, भीमाना। चलो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये जो है ना मालखेड़ा और भीमाना, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट है, ठीक है। ओके, सी इज द राइट आंसर। अब ये कठिन वाले पेपर थे फर्स्ट ग्रेड के। 1857 के विद्रोहियों के द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर टांग दिया गया था? मैक मोशन। पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित कौन सा नहीं है? देखो 10 में से 2-3 कठिन होने से कोई सिलेक्शन रुकता नहीं है कभी भी, तो इसको मन में वो होता है ना, वो हुआ बना करके डरना नहीं है। कठिन है तो सबके लिए कठिन है, तुम्हारे लिए अकेले के लिए कौन सा कठिन नहीं है ना, मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए कठिन है क्या? तो घबराना नहीं है, आराम से अटेम्प्ट करो, थोड़ा डीप स्टडी करो, हो जाएगा। और नहीं हो तो छोड़ दो 2-3, कोई दिक्कत थोड़ी है। पिंड है, आलोद है, गिलुंद है, बरोर। बरोर है आपका आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, गंगानगर के अंदर स्थित है। बरोर सभ्यता स्थल आपके गंगानगर से संबंधित है और वो दूर पड़ जाता है इसमें। नो मैंने यहाँ पर ताम्र जो है मैप के अंदर बताई दिया मैंने, ताम्र पाषाण काल की सभ्यताएं कौन कौन सी है? जैसे ताम्र पाषाण में एक तो पुंगल हो गई,
ठीक है। पोंगल हो गई बीकानेर के अंदर, कुराड़ा हो गई जहां से 1934 में खुदाई कार्य करके यहाँ से काफी सारे अवशेष वगैरह मिले थे। तो ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। कुराड़ा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुराड़ा वाला, डीडवाना जिले में। चितवाड़ी है तो वो जयपुर में है। मला है तो आपका भरतपुर के अंदर है ना, मला भरतपुर के अंदर है। आहड़, गिलुंड, बालाथल, इनकी अगर हम बात करें तो आहड़ है आपका उदयपुर के अंदर, गिलुंड की बात करें तो ये हो गया राजसमंद के अंदर, और बालाथल की बात करें तो ये भी आपका उदयपुर के अंदर। ओजियाना है तो ये आपका ओजियाना कहाँ हो गया, भीलवाड़ा में, हाँ जी, ये यहाँ पर आपके इस क्षेत्र में। पिंड पाडिलिया चित्तौड़गढ़ का हो गया। गणेश्वर है वो आपका सीकर के अंदर हो गया, गणेश्वर सीकर। ये सब क्या ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां है। रानी चावला बेटा, टीम तो सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक रिप्लाई देगी, और तुम तो अभी लाइव क्लास में थे, शायद तुम्हारा मैसेज बच्चों के मैंने देखे 2-4 के, ऐसा रिप्लाई नहीं देते हो बेटा। लाइव क्लास में कैसे रिप्लाई दूं ये बताओ पहले तो। थोड़ा तो समझा करो यार मुझे। ऐसे मैंने अपने आप को आप लोगों के लिए बहुत इजी बना रखा है, बहुत सर्वसुलभ बना रखा है। ताम्रपाषाण मतलब तांबे का जब ज्यादा प्रयोग किया गया था उस समय की संस्कृति से संबंधित है। आपका पुंगल है, कुराड़ा, चितवाड़ी, मला है, आहड़, गिलुंड, बात, ये जितने भी आहड़ संस्कृति वाले तांबे के हैं। और इसके बाद में हम बात करें तो ये लोह युगीन अवशेष है। देखो लोह युगीन सभ्यता स्थल की बात करें, जब लोहे के प्रमाण बहुत ज्यादा मिले तो आ बैल मुझे मार, बैल बैराट से याद जाएगा आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट बैराट है वो आपका कोटपुतली बहरोड जिला वर्तमान में। और जोधपुरा की सभ्यता है ये भी आपका कोटपुतली बहरोड के अंदर होगी, ये भी कोटपुतली बहरोड होगी। सुनारी की सभ्यता, सोना नहीं मिलता है, सुनारी की सभ्यता झुंझुनू लोहा मिलता है। नोह भरतपुर है, रेड है, नगर है, नैनवा है, तो ये रेड नगर ये सब टोंक के अंदर स्थित है। नगरी है वो आपका चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ये जितने भी आपको केंद्र दिख रहे हैं लोहे के हैं। ये तांबे का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ताम्रपाषाणी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लोह युगीन, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कांस्य युगीन। काका, काका से याद हो गया आपका, ये जितनी भी सभ्यताएं हनुमानगढ़ से संबंधित है, सारी की सारी सभ्यताएं कहां से संबंधित है, हनुमानगढ़ से संबंधित। चाहे कर्णपुरा हो गई, पीलीबंगा हो गई, रंगमहल हो गई, कालीबंगा, बिंजौर, और ये दोनों सभ्यताएं आपकी बिंजौर की होगी चाहे आपकी बरौर की होगी, दोनों गंगानगर में है। कालीबंगा कांस्य युगीन है, ध्यान रख लेना इस बात को। और शांति है वो आपका हड़प्पा के अंदर है, ठीक है। तीसरा हड़प्पा कहते हैं इसको, ये बीकानेर के अंदर है। तो कांस्य युगीन इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन तो क्या ही आएगा फिर। 1.5 घंटा और है, ठीक है। इसलिए नहीं याद दिला रहा हूँ कि टाइम निकल जाए, इसलिए याद दिला रहा हूँ, टाइम इतना ही बचा है। दिल्ली के तोमरों को हराने वाला विग्रहराज चतुर्थ है, जिसने दिल्ली के तोमरों को हराया था। ये कौन था, विग्रहराज चतुर्थ था। इंपोर्टेंट है, याद करना, विग्रहराज चतुर्थ जिसने दिल्ली के तोमरों पर हराया तोमरों को हरा करके 1157 ईस्वी की बात है। इसने ये कब हराया था, 1157 ईस्वी, 1157 ईस्वी के अंदर इनको हराया था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला फर्स्ट चौहान शासक, फर्स्ट चौहान जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, दिल्ली ऑक्यूपाई करने वाला पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थी था। और संस्कृत कंठाभरण पाठशाला की स्थापना कराई थी। और 1163 ईस्वी का, लिखो इसका है 1163 ईस्वी का इसका एक लेख है जिसका नाम है क्या है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख इसी का ही है, विग्रहराज चतुर्थ का ही है, ठीक है। ये याद रखना, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान वंशी शासक तोमरों को हराया था 1157 ईस्वी में। अभी आगे क्वेश्चन अगर पूछे तो तुम लोग बता देना, ठीक है, इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। 1857 के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा संरक्षित था। ये मैंने अभी जब वो एक पीडीएफ दिखाई थी उसमें सारे के सारे कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी जो है आपके सैनिक छावनियां वहां पर है उनके बारे में बताया था, तो वहां से क्लियर हो ही रहा है। निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग बिठाया गया था। भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग किसके नेतृत्व में बिठाया गया था, बताओ, लिखिएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका आंसर सी नंबर यहाँ पर सही होगा, अखिल भारतीय, हाँ जी, या एक सेकेंड, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ये आपका राजपूताना मध्य भारत सभा है। इसका आंसर नंबर बी यहाँ पर सही होगा। हाँ, किताब अपडेट है बेटा, रामबाण अपडेट है, हाँ जी। 342 में कौन गलती कर रहा था, मैक मोशन सही तो है, आओ के लिए पे मैक मोशन है, और क्या होगा, ठीक है, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट देखिएगा। अब कमेंट के लिए थोड़ा टीवी लगानी, पिन मिल नहीं पा रही थी, पता नहीं वो कन्वर्टर में जो मिला नहीं, इसलिए कमेंट बॉक्स में काफ़ी टाइम से वो फोन में देख पा रहा हूँ, तो इसलिए बार बार तुम लोगों को नीचे मुझे विजिट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो करेंगे जल्दी इसकी व्यवस्था। टीवी लगा रखी है लेकिन वो पिन मिल नहीं रही थी, और मैं थोड़ा पढ़ाने में बिजी रहता हूँ, व्यवस्था करवाता हूँ जल्दी टीम वाले को बोल के। निम्न में से कौन है वो करौली प्रजामंडल से, अब तुम मेरे से जुड़े हो तो इसलिए बता देता हूँ। करौली प्रजामंडल से जुड़ा हुआ आदमी कौन सा नहीं है, ये मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए लगा दी है आगे। करौली प्रजामंडल से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, मान सिंह नहीं है, बाकी सभी इससे जुड़े हुए हैं, चाहे मदन सिंह है, चाहे आपके चिरंजीव लावे, त्रिलोक माथुर वगैरह, सारे के सारे इससे संबंधित हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे पीडीएफ के अंदर बात करेंगे। लॉजिक कर लो बात। जैसलमेर प्रजामंडल, मीठालाल व्यास और सागरमल गोपाल। 36 में बीकानेर, मगाराम वैद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य। इसमें जो ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है ना, ये लक्ष्मी देवी आचार्य वगैरह। और उधर जो है किशनगढ़ का कांतिलाल चौतानी है, इंपोर्टेंट है। मेवाड़ 1938, अध्यक्ष का नाम लिखा गया है बलवंत सिंह मेहता। डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या, बाकी सब सहयोगी है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बांसवाड़ा 1943, प्रतापगढ़ 1945, अमृतलाल पायक, हाड़ौती हाजी फैज मोहम्मद, और 39 में पंडित नेनूराम शर्मा, 31 में कांतिलाल जैन बूंदी। ये अन्य जो प्रजामंडल यहाँ पर बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखना कि झालावाड़, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
झालावाड़ 1936 मांगीलाल भव्य अध्यक्ष हैं, गठनकर्ता सहयोगी कौन है, ये प्रश्न आता है। और 31 में जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले बनता है, 36 में फिर पुनर्गठन होता है चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में। मारवाड़ में भंवरलाल सराफ 34 में है, 38 में हरिनारायण शर्मा है, भरतपुर में गोपीलाल यादव है, 36 में कृष्णदत्त पालीवाल है। और स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे शक्ल देखने से क्या होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। 38 में करौली त्रिलोक चंद्र माथुर, 38 में शाहपुरा अभय सिंह डांगी, और 42 में कुशलगढ़ जो ठिकाना है वहाँ के भंवरलाल निगम और गोकुल भाई भट्ट है सिरोही में, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। खैर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया तो गणित को लागू कंटेंट तो सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को, ताकि आगे बढ़े अपन। अब बस 1 घंटा और बचा है, 100 क्वेश्चन और बचे। चलो, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? अलवर के बाला किला के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? बिल्कुल होगी बेटा, बिल्कुल सबका सिलेक्शन होगा। मैं तो कहता हूँ इतनी पोस्ट आई है कि मजा आ जाएगा तुम सभी को, ठीक है। चलो बताओ बताओ बताओ। अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दिए गए में? भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय कुंड बनवाया था, ये सही है। निकुंभों की चतुर्भुज देवी का किले के अंदर ये आपका मंदिर स्थापित है। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे, 15 और 52 का जोड़ा याद रखना। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनाया गया था, ये कथन इसके संबंध में गलत है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी याद करना, ठीक है। निकुंभ वाला सही है, हाँ निकुंभ वाला सही है भाई। कथन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, अच्छे प्रश्न लेवल का क्वेश्चन, जबरदस्त लेवल का। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल के द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय के विरुद्ध पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जो है डिसीजन लिया था? तो ये आपकी जोधपुर रियासत थी, और जोधपुर के हनुमंत सिंह राजा हुआ करते थे, उनके समय की बात है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था कि आपके भोपाल के नवाब के साथ मोहम्मद अली जिन्ना से भेंट की थी ना, भोपाल के नवाब के साथ, भोपाल के नवाब के साथ मोहम्मद अली जिन्ना से, मोहम्मद अली जिन्ना से भेंट करके, तो फिर जिन्ना ने कहा हमारे यहाँ मिल जाओ, हाँ, तो फिर बात बनी थी इनको वापस मिलाने की, थोड़ा सा वापस ये इनके प्रकार सामधान दंड है। वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज की रचना, वीर मायन है, बादर डाडी दूसरा आडा की रचना बताया जाती है, बादर डाडी की रचना है, बादर डाडी की रचना है वीर मायन, याद करना। अचल दास खिची, सीदास गार्डन है, ए और सी इसमें राइट है, ठीक है। पीडीएफ आ जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ फटाफट, हाँ टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए और कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, गुरुजी पीडीएफ दे दो। मैं खुद परेशान हो जाऊँ, तुम सोचते हो सर को पीडीएफ के लिए परेशान, इतने कमेंट कर दो, 1000 2000 दूसरे लोग पढ़ेंगे क्या सोचेंगे, ये सर अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, पीडीएफ नहीं देते। अब मैं इतने कमेंट डिलीट थोड़ी करूंगा बैठ के, पीडीएफ ढूंढने लगेंगे कमेंट। तो पीडीएफ के लिए सब्र रखना, कुछ दिन बाद में इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फाइल, अगर काम तुम्हारी, अगर है ना तुम्हारा दिल अच्छा हो तो तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। कई बार बोर्ड इतनी बड़ी पीडीएफ को संभाल नहीं पाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कई बार, लेकिन तुम लोग फिर वही वीडियो के नीचे कमेंट कमेंट कमेंट, फिर मेरा मन ऐसा लगता है कि वो एक रील देखी नहीं तुमने, बचाने के लिए वो पत्थर को रोकता है, लोग पीछे उसको ग्लोर से मारते हैं, तो फिर वो पत्थर को छोड़ देता है तो पूरा महल ही ढह जाता है। तो जो तुम्हारा भला कर रहा है उसके हमेशा साथ रहा करो। तो ए और सी सही है, गाड़ी आवाज तो ठीक है, ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, 350। अब तो देखो गाड़ी 400 बाहर निकलो फटाफट, हाँ जी। भारत के किसी स्थान पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जो जागती जोत है वो कहां से ले जाई जाती है? ईश्वरपुरा, किशनगढ़, अजमेर। अच्छा प्रश्न पूछा गया था, और 10 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। अगला ट्रेंड परीक्षाओं का ऐसा ही रहेगा, अपना आप थोड़ा सा एनहांस करो। पनेर वगैरह इनसे संबंधित जो स्थान है वो आप लोगों को याद रखना, खरनाल है ना, पनेर तो इनका हो गया ससुराल। चार चौमा का जो शिव मंदिर, ये प्रश्न तो काफी पुराना है और बार बार आ रहा है। चार चौमा शिव मंदिर, ये चार चौमा कौन सा मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है? तो शैव मंदिर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शैव मंदिर को याद रखिएगा, चार चौमा शैव मंदिर है। गुप्तकालीन शिव है ना, गुप्तकालीन शिव मंदिर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, गुप्तकाल का शिव मंदिर है। और इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है? चार चौमा, ये सब इंस्पेक्टर में पिछली बार पूछा गया था, कोटा में स्थित है, ऐसा एग्जाम 2021 के अंदर। और चार चौमा कोटा के अंदर गुप्तकालीन शिव मंदिर है, चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है, चतुर्मुखी, चतुर्मुखी शिवलिंग है, 4 मुख वाला शिवलिंग, गुप्त काल का, चार चौमा गुप्त काल का है, याद रखना। शिव मंदिर कोटा में स्थित है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के अंदर रामशनई संप्रदाय, रामशनई संप्रदाय के प्रमुख केंद्र को मिलान करना है, अच्छा प्रश्न है। रिसर्च ऑफिसर का पेपर अभी हुआ है, जस्ट 1 महीने पहले। तो शारे शीखे, शारे शी, सारे सीखे, क्या सीखे गुरुजी? RDHR, RDHR, MDH मसाले, RDHR क्या मतलब हुआ सर इसका? अभी बताते हैं, रुको। देखो, रेण है वो आपका दरियाव जी से संबंधित है, रेण है वो आपका दरियाव जी से संबंधित है। शाहपुरा है तो आपके रामचरण जी से संबंधित है। शीतल है तो हरिराम दास जी से संबंधित है। खेड़ापा है तो रामदास जी से संबंधित है। अब याद हो जाएगा सभी को, ये बताओ, अब तो याद हो जाएगा सभी को? हाँ देंगे, देंगे सबको देंगे, चिंता मत करो, तुम लोगों को मैं बहुत प्रेम करता हूँ।
तुम यकीन मानो खाना रोटी आदि कर दी मैंने आज के टाइम, अभी 2 महीने मेरी रोटी आदि चलेगी चातुर्मास में, है ना। चातुर्मास की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे एग्जाम है इस वजह से। ए के सामने सी कर दो, बी के सामने ए कर दो, ए के सामने ए के सामने, अच्छा रैन है, रैन के सामने दरियाव जी, सही है, ऑप्शन में कहा गया। ए के सामने सी, बी के सामने ए और सी आंसर, 3 के सामने डी। ओके, अब ये ट्रिक याद रहेगी सभी को। हेलो, केंद्र है और ये संत है, ये संस्थापक है, ये संस्थापक हो गए और ये केंद्र हो गए। भूलोगे तो नहीं ना, भूलना मत, वरना लगाऊंगा एक कान के नीचे सबके। आराम से बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ठीक है। रात को 12 बजे भी उठा के बोले बोल क्या पढ़ा था तुमने, तोते की तरफ बोल पढ़ो, ऐसा याद होना चाहिए जबरदस्त तरीके से। और अब हो चुके हैं अपने 11 घंटे कंप्लीट। हाँ, मजा आएगा सबको, शेयर कर, 2000 से बाहर तो जाना चाहिए सभी बच्चे। आपका वेट कम हो गया, अरे होना तो वेट कम बढ़ा देंगे, बातें रह जाएगी, समय निकल जाएगा कि उस समय सिलेक्शन ले लेते तो अच्छा हुआ। वेट तो वापस गेन कर देंगे, 7 दिन का मामला है, वेट तो 7 दिन में गेन कर लूंगा, चिंता ही छोड़ो मेरी, ठीक है ना। बढ़िया बनाना शेक और जिम गया ना, 7 दिन के अंदर वेट गेन कर लूंगा, 5 किलो 7 किलो, वो छोड़ो तुम मुझे पढ़ाने दिया करो। दिन में से कौन सा युद्ध समाचार पत्र है वो उसका सुमेलन नहीं है। समाचार मार्तंड जयपुर, जग हितकारक कोटा, विद्यार्थी उदयपुर, मजुल सरूर, ये 1849 का भरतपुर का पहले समाचार पत्र में आता था। इसके अंदर यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। समाचार मार्तंड जो है यहाँ पर दिए गए में समाचार मार्तंड नहीं है, आर्य मार्तंड जो है अजमेर से निकलता था। ये आप लोगों को इसके अंदर याद रखना है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा सुमिलित नहीं है, बताओ। राजस्थान का पहला समाचार पत्र हम बात करें 1849 में, फर्स्ट समाचार पत्र, राजस्थान का पहला समाचार पत्र, ये मजरूर सरूर हुआ करता था, विद्यार्थी उदयपुर से। और बता दिया गया में कौन सा सुमेलित नहीं है इस ऑप्शन के अंदर, समाचार मार्तंड, ये आपका, ठीक है। ओके, समाचार मार्तंड की हम बात करें, एक आर्य मार्तंड निकलता था, वो आपके कहां से, अजमेर से। मार्तंड मतलब क्या होता है, सूरज। जन हितकारक कोटा और विद्यार्थी उदयपुर, अभी ये आने वाले एग्जाम में अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मजरूर सरूर फर्स्ट था। अरे रुक जा, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ, किस लोक नाट्य में कलाकार को खिलार कहते थे, रिसर्च ऑफिसर ने पूछा गया, खिलार किसको कहते थे। तमाशा, श्वांग, नौटंकी, रमत, उसको खेलने वाले कलाकार हैं। रमत के अंदर रमतीय भी कहलाते हैं और खिलार भी कहलाते हैं ना, रमतीय भी कहते हैं इनको, रमतीय भी कहते हैं और खिलार भी कहते हैं, ये भी है, आपको याद रखना, खिलार भी है ना, ये भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न के अंदर चलो, गुप्त क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम है अभिनव भारत समिति, अभिनव भारत समिति जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था है, अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा निम्न में से किसके नेतृत्व में स्थापित की गई। अभिनव भारत जो है उसकी राजस्थानी शाखा है वो आपके केसरी सिंह बारठ की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में स्थापित की गई। अभिनव भारत संघ है ना, अभिनव भारत सिंह गोपाल खरवा के साथ मिलकर ना, राव गोपाल सिंह खरवा के, राव गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार वाला, गजब। कौन सा युग में सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में यहाँ पर सही नहीं है। अब देखो, मैंने पहले सती प्रथा के संबंध में जितने भी राज्य हैं उनके संबंध बता दिया, भाई इस राज्य ने इस समय उन्मूलन किया, वहां से क्वेश्चन आ गया, देखो इतने सारे राज्यों के संबंध में। अब ये आरपीएससी का ट्रेंड है नया वाला, शानदार वाला, कि भाई जो ऑप्शन दिए गए उनमें से नए क्वेश्चन बढ़ेंगे, है ना। सभी ऑप्शन दिए गए गलत है। यहाँ पर हम बात करें आपके उदयपुर की तो 1860 है, सुमेलित नहीं है, उदयपुर की 1860 है, याद करना, है ना। हाँ जी, कोटा की बात करें तो 1848 है, और उसके बाद में जयपुर की बात करें तो जयपुर आपको 1844 में लुडलो के नेतृत्व में आपको बताया था, 1844 में। और जोधपुर की बात करें तो 1848 में, ठीक है, 1848 जोधपुर और कोटा। तो क्या होता है, कई बार है ना ऑप्शन भी इधर उधर हो जाते हैं, तो इस प्रकार से ये है सही, ऐसे क्वेश्चन डिलीट होता है फिर। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान निम्न में से किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान अंजना देवी चौधरी, ये प्रश्न पीछे आ चुका था, यहाँ पर वापस से पूछा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली फर्स्ट लेडी है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई है, स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली है वो दर्शन 24 से संबंधित है। लो भाई, ये नया प्रश्न, अच्छा वाला क्वेश्चन है, दर्शन 24 से संबंधित कौन सी पूछा है। देखिएगा, नाथ द्वारा शैली है वो जैन तीर्थंकरों का इसके अंदर सामूहिक चित्रण देखने को मिलता है। नाथ द्वारा शैली से संबंधित है जैन तीर्थंकर, है ना, जैन तीर्थंकर का चित्रण इसके अंदर देखने को मिलती है। 24 तीर्थंकर और 24 या दर्शन नाथ द्वारा याद कर लेना। निम्न में से कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, कागजी नामक बर्तनों के लिए। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है, कागजी बर्तन, डबल वर्क पॉटरी, जो कागजी पॉटरी, तो कागजी हम बात करते हैं कागज के संबंध में अलवर, ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके साथ याद रहेगा, ठीक है। कलाकार का नाम है रामगढ़ अलवर के फतेहराम, फतेहराम है रामगढ़ अलवर के, रामगढ़ अलवर, जो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है, इसके कलाकार। और आज के टाइम में कलाकार बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखो, 3 नदियों का, 3 क्रियाखंडों का
क्रियाकांड और 3 स्थान और 3 देवताओं के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है, और 3 नदियों वाला धार्मिक केंद्र तो तुम सुबह से पढ़ते आ रहे हो, वो है आपका बेणेश्वर धाम है। ये आप लोगों को अच्छा पूछा गया है। बेणेश्वर नवा टापरा जहाँ सोम माई जाखम का संगम होता है। पूछने के तरीके में अंतर है, लेकिन वहां बच्चा के एग्जाम हॉल का प्रश्न हैंडल करते करते कहता है कि ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। इनमें में से कौन सा वाद्य है वो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का, अलगोजा भी होता है, बांसुरी भी होती है उसके अंदर, और शहनाई भी होती है। ऐसा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, दिए गए ऑप्शन में समन्वित रूप कौन सा है? ये होता है आपका शतारा वाद्य यंत्र, जो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। शतारा जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसमें आपको अलगोजा भी जैसी बांसुरी भी दिखेगी, बांसुरी भी दिखेगी, शहनाई जैसा आगे से मुंह चौड़ा भी दिखेगा। शतारा ऐसा होता है। मुस्लिम कलाकार और गडरिये इसे बजाते हैं विशेष रूप से। मुस्लिम कलाकार और गडरिये पश्चिमी राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान में, तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये लोग बजाते हैं। और बांसुरी शहनाई का ये क्या होता है, एक मिला जुला रूप होता है, समन्वित रूप होता है। धन्यवाद, आगे बढ़ो तुम लोग। हाँ, किस दूर तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? लो भी कर लो बात। 84 पहाड़ी रास्ते, बताओ भाई इसका उत्तर। 84 पहाड़ी रास्ते किसके हैं? किस दूर तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी दुर्ग रास्ते हैं? 84 पहाड़ी रास्ते हैं, बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा वाला था। रणथंभौर चित्तौड़ में डाउट है, ये क्वेश्चन पीडीएफ में लगा के भेजूंगा, क्लियर कट मिलता नहीं कहीं। इनमें से कौन सा युग्म और प्रजामंडल का नेता? पिछली बार तो बहुत कठिन कठिन आंसर की भी नहीं दी थी आरपीएससी ने, तो मुझे 50 के जब क्वेश्चन छोड़ने पड़े थे। क्या करें, मिलता नहीं है, बहुत कठिन कठिन होते हैं किताबों में। कितनी किताबें पढ़े, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हो सकता है 150 में से 1-2 नहीं आए, ढूंढने पर भी होता है। छोड़ो उसको, तो उससे सिलेक्शन रुकता नहीं है। कौन सा युग्म प्रजामंडल का यहाँ पर सुमेलित नहीं है? अब ये प्रजामंडल की पूरी लिस्ट दी है, 2-4 बार उसको बांचना अच्छे से, यहाँ दिमाग में सेट हो जाएगा। बूंदी के हीरालाल कोठारी नहीं बल्कि कांतिलाल जैन है यहाँ पर। बाकी अलवर के भवानी शंकर है, कोटा के नेनुराम है, भरतपुर के गोपीलाल है। याद कर लो, ट्रेंड यही रहेगा पटवारी सब इंस्पेक्टर में, जो भी है नेताओं के नाम वगैरह, सीक्वेंस वगैरह और सन वगैरह। इनमें से मेवाड़ में प्रथम गुरिल्ला पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? मेवाड़ में गुरिल्ला पद्धति सबसे पहले महाराणा प्रताप जी ने शुरू की थी, क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जी गुरिल्ला पद्धति के बेस पे है ना पहाड़ों से हमले करते थे। कौन सा संगीत का शास्त्रीय संगीत की अतरौली, शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित है? शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित कलाकार कौन है? ये है आपके विलास खान। कौन है? विलास खान। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके मानतौल खान है ना, मानतौल खान इसी के ही है, इसी घराने से संबंधित है, मानतौल खान। और मानतौल खान के बारे में कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना इसी अतरौली घराने के संबंध में, रुलाने वाले फकीर, रुलाने वाले फकीर, रुलाने वाले फकीर। और अगर बात करें इसके साथ साथ अदर जो मानतौल खान के साथ, गायिका किशोरी, किशोरी अमोणकर, किशोरी अमोणकर ये प्रसिद्ध गायिका है इसकी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तो किताबों में मिलते नहीं ना, नए नए क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगा लो, ठीक है। मानतौल खान, किशोरी और विलास खान इस घराने से संबंधित है। नया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था भाई, शेयर कर दो सभी दोस्तों की। अब बस समाप्ति की ओर आगे चलेंगे, नए नए क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम देंगे। किस जिले में पर्यटन कला, पर्यटन स्थल केला पानी स्थल है, बताओ। केला पानी पर्यटन स्थल ये जो है कहाँ मिलेंगे आपको पता है? पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ 100 फोटो दिए हुए एक साथ है, 100-150 एक केला पानी तीर्थ सीधा सीधा है पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे। मैंने भी देखा था, अभी रीट वालों को पढ़ाया था, उस समय की बात है। और ये वहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है पर्यटन स्थल के संबंध में, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी रीट मेंस के अंदर पढ़ाया था, तो मुझे याद है मैंने कहा ऑथेंटिक कंटेंट कहाँ से पढ़ूँ, तो फिर मैं गवर्नमेंट साइट पे गया तो वहाँ पर केला पानी तीर्थ लिखा हुआ। ये किताबों में थोड़ा कम मिलता है, तो ध्यान रखना। ये बांसवाड़ा फोटो सहित मैंने अपलोड किया है रीट मेंस के अंदर। अच्छा प्रश्न है। अर्जुनाइन जनपद का राजस्थान के कौन से क्षेत्र का जो प्रमुख केंद्र रहा है? अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, डीग खैरथल तिजारा है ना, वो वाला हो गया। इसके अंदर डीग भी आ गया, खैरथल तिजारा भी हो गया। तो ये सारे जो स्थान जिले हो गए नवीन जिलों के अनुसार से। राजन्य जनपद है तो भरतपुर और डीग के अंदर है। राजन्य की हमने पहली बात की थी है ना, भरतपुर डीग, भरतपुर डीग। आगे बढ़े, नेक्स्ट। शाल्व है तो अलवर खैरथल तिजारा, शाल्व जनपद, अलवर खैरथल तिजारा, अलवर है, खैरथल है और तिजारा है। ओके, आगे देखो। वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गलालैंग, अभी नया क्वेश्चन है, स्वागत नहीं करोगे इन क्वेश्चंस का? गलालैंग भाई ये मेरे को मिला नहीं था, तो आई विल फाइंड दिस क्वेश्चन और आपको जल्द ही रिप्लाई विद पीडीएफ में भेजूंगा। अभी 1 घंटा 10 मिनट और क्लास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया शानदार वाला क्वेश्चन है और लगातार लाइव है क्लास। अब मैं थोड़ा शेयर करता था इस प्रश्न का आंसर बताता कि सारे बच्चे आए तो सही, उनको पता तो चले कैसे कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। वो लखनऊ के लाडे बैठे हैं। नया क्वेश्चन, शानदार वाला क्वेश्चन। हाँ जी, तो शेयर कर देते हैं सभी बच्चों के बीच में ताकि उन्हें पता चले, क्योंकि ग्रुप में 3 लाख 3.25 लाख बच्चे बैठे हैं, वो इतना सीरियस रहते नहीं कई बार। अरे करवा देंगे, सब्र रखो, कंटेंट को थोड़ा समय देना पड़ता है।
हाँ, सारे साथी भाई लाइव आ जाओ, अभी 1 घंटा और बचा है, 11 घंटे से अपन लाइव है। और देखो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनके आंसर देने के लिए लाइव हाजिर हो जाओ, आगामी परीक्षा में वापस हुबहू छपेंगे। कहना पड़ता है, क्या करें, मानते नहीं है, कहते हैं कि आजा बेटा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बेटा सुनते नहीं है आगे। तो बताओ बताओ इसका आंसर। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं विराम दूंगा, मैं इसको रिसर्च करके ही भेजूंगा वागड़ में ये किससे संबंधित है, ठीक है। अलवर में बनवारा, खोड़िया और बडार की रस्में। बडार है तो आपके विवाह से संबंधित है, बडार जो शब्द आ गया यहाँ पर, बनवारा और खोड़िया देते तो मामला गड़बड़ था। बडार की रस्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बडार की रस्म है जो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन होता है ना, ये बडार कहलाता है। बडार हो गया, ये कई तरह के भोजन होते हैं हमारे संस्कारों के अंदर शामिल है विवाह के, है ना। सेकंड डे शादी के वर पक्ष की ओर से जो भोज दिया जाए वो बडार कहलाता है, ठीक है। और खोड़िया है वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा लोक नाट्य। लो जी खोड़िया लिख लो, और प्रश्न वापस आ रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे टूटिया नहीं होता है वैसे बारात रवानगी के बाद में, बारात रवानगी के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा लोकनाट्य, लोकनाट्य ये बिल्कुल एज इट इज वैसे ही होता है जैसे कि होता है टूटिया, है ना, टूटिया होता है, ठीक है। और एक होता है सींठने, सींठने भी ये गाली गीत होता है जो विवाह के अवसर पर। भैया अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और वापस आगामी परीक्षा में आएंगे, और 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अगर तुमने सही कर लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।